क्वेश्चन नंबर 1 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जी हाँ, आप लोग को बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी या ऑप्शन डी दामोदर नदी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोसी नदी। जी हाँ, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, क्योंकि बिहार में जितना भी बाढ़ आता है सबसे उसका जो कारण होता है, जो मेन कारण होता है वो होता है कोसी नदी। ठीक है, क्योंकि बिहार में जो बाढ़ आता है उसमें सबसे ज़्यादा कोसी नदी का ही पानी आके पूरा उस इलाके को भर देता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? जी हाँ, आप लोगों को बताना है कि भारत का जो बाउंड्री है वो किस देश के साथ सबसे लंबा दूरी तक लगता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी म्यांमार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। जी हाँ, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, आप लोग फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से 4156 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत से। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी पाकिस्तान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भूटान। जी हाँ, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान से लगती है। ठीक है, आप लोग इस लिस्ट में देख सकते हैं कि किसके साथ कितना लगता है। ठीक है, भूटान में केवल 699 किलोमीटर भारत का सीमा टच होता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सीसा या ऑप्शन डी चांदी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एल्युमिनियम। जी हाँ, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा एल्युमिनियम जो है सो बॉक्साइट से निकलता है। ठीक है, और इससे बर्तन बनते हैं एल्युमिनियम से। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? जी हाँ, आपको बताना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी 15 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 100 लाख किलोमीटर या ऑप्शन डी 1 करोड़ किलोमीटर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 करोड़ किलोमीटर। जी हाँ, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है? तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह या ऑप्शन डी पृथ्वी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति हम लोग का सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सबसे छोटा होता है मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स। ठीक है, और सबसे बड़ा में जुपिटर सबसे बड़ा, उसके बाद सैटर्न उससे छोटा यूरेनस और उससे छोटा नेपच्यून। ठीक है, और नेपच्यून से भी छोटा मार्स, मार्स से छोटा अर्थ, अर्थ से छोटा वीनस और वीनस से छोटा मरकरी। ठीक है, चलिए मैं आपको इसके नाम हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा। जी हाँ, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था तांबा का। ठीक है, और आदि मानव ने बहुत सारे औजार बनाए थे तांबे के इस्तेमाल से। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए फेमस है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोना की खान के लिए, ऑप्शन बी चांदी की खान के लिए, ऑप्शन सी तांबे की खान के लिए या ऑप्शन डी एल्युमिनियम की खान के लिए।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबे की खान के लिए। जी हाँ, राजस्थान में जो जगह है खेतड़ी, वहाँ पे तांबे की खदान है, ठीक है, जहाँ से कॉपर निकाला जाता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी शनि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र। जी हाँ, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र, ठीक है। उसके बाद पूछेगा पृथ्वी के बाद दूसरा नंबर पर कौन आता है नज़दीकी ग्रह में, तो आता है मंगल, ठीक है, जो कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? जी आप लोग को बताना है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीसीकल्चर, ऑप्शन बी फ्लोरोकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर या ऑप्शन डी सेरीकल्चर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एपीकल्चर। जी हाँ, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। और पीसीकल्चर होता है मछली पालने के लिए, ठीक है, देख ही सकते हैं मधुमक्खी को, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी आर्गन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। जी हाँ, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हाइड्रोजन, ठीक है। उसी कारण से वहाँ पे ब्लास्ट होते रहता है, जिससे कि ऊर्जा वहाँ से बाहर निकलती रहती है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, जो कि पृथ्वी से दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी शनि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र। जी हाँ, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। सौरमंडल की आयु कितनी है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि सौरमंडल की आयु कितनी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 लाख वर्ष, ऑप्शन बी 1 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 4.6 अरब वर्ष या ऑप्शन डी 1 अरब वर्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 4.6 अरब वर्ष, ठीक है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। कौन सा पुच्छल तारा, जी हाँ आप लोग ध्यान सुनिएगा, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद भी दिखाई देता है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक है। 76 वर्ष के बाद एक बार दिखेगा, फिर उसके बाद 76 वर्ष के बाद फिर से दोबारा बार दिखेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वान पुच्छल तारा, ऑप्शन बी टेम्पल पुच्छल तारा, ऑप्शन सी झरामुस पुच्छल तारा या ऑप्शन डी हेली पुच्छल तारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हेली पुच्छल तारा। जी हाँ, हेली पुच्छल तारा 76 साल में एक बार केवल दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 76 साल में बाद दिखाई देता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, कितना टाइम लेता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 500 सेकेंड, ऑप्शन बी 400 सेकेंड, ऑप्शन सी 300 सेकेंड या ऑप्शन डी 200 सेकेंड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 500 सेकेंड। जी हाँ, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड, ठीक है। इसे हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग बोलना चाहें तो 8 मिनट और 16 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये जो 8 मिनट 16 सेकेंड है, इसे हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी गेंडा या ऑप्शन डी व्हेल मछली।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी व्हेल मछली। जी हाँ, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो वह है व्हेल मछली। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि विश्व का पहला कृत्रिम, जिसको कि आदमी लोग बनाया है या मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी स्पुतनिक 1, ऑप्शन सी भास्कर 1 या ऑप्शन डी रोहिणी RS-1। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पुतनिक 1। जी हाँ, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो वह है स्पुतनिक 1। ठीक है, जो कि किसने बनाया था? तो इसे बनाया था रूस ने। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था। ठीक है, ऐसे रूस उस टाइम USSR में शामिल था। ठीक है, वो तो 1991 में टूट के अलग हो गया था USSR से, लेकिन इसे बनाया किसने था? रूस ने ही एक प्रकार से बनाया था। ठीक है, और नाम क्या था? उस स्पुतनिक 1। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। रिएक्टर पैमाने, जी हाँ, रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विमान की ऊंचाई, ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी हवा की शक्ति या ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता। जी हाँ, रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाने से क्या नापा जाता है? तो वह नापा जाता है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, रिएक्टर स्केल में 1 से लेके 9 तक की रीडिंग दी हुई रहती है, और 9 बहुत खतरनाक होता है और 1 बहुत कम होता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस जानवर का दूध पीने से इंसान की मृत्यु हो जाती है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि किस जानवर का दूध पीने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी भेड़ या ऑप्शन डी शेरनी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शेरनी। जी हाँ, अगर कोई भी इंसान अगर शेरनी का दूध पी लेगा तो शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि शेरनी का दूध बहुत गाढ़ा होता है और बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है, और हम लोग का बॉडी उसे जल्दी से पचाने नहीं सकेगा, जिस कारण से कभी कभी इंसानों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टेपिज, ऑप्शन बी परितल, ऑप्शन सी फीमर या ऑप्शन डी एथमोइड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टेपिज। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपिज, और यह कान के में रहती है। कहाँ पे रहती है? कान में रहती है। ठीक है, अच्छा, मैं प्रत्येक वीडियो में एक कार्यक्रम चलाता हूँ जिसका कि नाम रहता है बताओ तो जाने। उसमें मैंने आप लोग से पिछला वीडियो में यही क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है स्टेपिज। ठीक है, जिन्होंने भी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है वे है ये। ठीक है, तो यही बनते हैं आज के हमारे विनर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि बताओ तो जाने कार्यक्रम में हम लोग से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वह है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, आप लोग बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप सबसे पहले इसका सही उत्तर दिए होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विनर के रूप में आपका नाम दिखा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।